दोस्तों आज के दिन की जो शुरुआत करते हैं वो परमपिता परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए सभी की मंगल कामनाओं की प्रार्थना करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और इस शुरुआत का नाम है मिरेकल मॉर्निंग सेशन। इस सेशन के अंदर आप सभी का जोरदार गर्मजोशी के साथ स्वागत है दोस्तों। और आज का टॉपिक भी बहुत खास है, तो इस टॉपिक को और खास बनाने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए छोटा सा टारगेट जो आप सभी को मालूम है वो कंप्लीट करना है। और एवरी टारगेट इज पॉसिबल, वी नो वेरी वेल दैट एवरी टारगेट इज पॉसिबल। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए दोस्तों, लिंक ऑलरेडी आपके पास कल शाम को पहुंच गई है और मुझे लगता है कि आज ज्यादा से ज्यादा आप अपनी टीम के मेंबर्स को यहाँ एसोसिएट कर पाए, इन्वॉल्व कर पाए, तो ये जो सेशन है बहुत बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। ओके, वो आपकी टीम की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, बहुत बहुत कामयाब हो सकता है। तो अभी हमारे पास 55 ऑडियंस है, तो हम चाहते हैं कि ये 100 का जो आंकड़ा है दोस्तों वो पूरा हो जाए। ओके, क्योंकि 100 की गिनती बड़ी अट्रैक्टिव होती है दोस्तों, है ना। 100%। वहां भी आपने देखा होगा कि जब किसी भी काम की एक्यूरेसी निकालते हैं तो वह क्या कहते हैं, आर यू 100% श्योर? यस, वी आर 100% श्योर। तो 100 की तो बात ही अलग है ना। शतक जिसे कहते हैं, सैकड़ा जिसे कहते हैं। देखिए, जब एक गेम होता है तो वहां भी सेंचुरी के लिए एक जो प्लेयर होता है ना, हर संभव कोशिश करता है वो सेंचुरी को क्लियर करते हैं। हर प्लेयर कोशिश, जो भी ग्राउंड पे आता है वो ये सोचता है कि एनी हाउ मेरी सेंचुरी क्लियर हो जाए। तो शतक की तो बात ही अलग है। तो दोस्तों, हमने जब हैबिट बनाई ली है कि वी विल स्टार्ट विद द सेंचुरी, सेंचुरी के साथ स्टार्ट करेंगे, तो कोशिश करिए दोस्तों। और आज के हम अगर स्क्रीन शेयर की बात करें दोस्तों, ओके, तो आज का जो पोस्टर है शायद सभी के पास पहुंच गया होगा, फिर भी हम एक बार उसको कोशिश करते हैं आपके पास दिखाने की। और सभी दोस्तों को ये पोस्टर दिखाई दे रहा होगा और मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि एक बार कोई भी एक साथी ये कंफर्म कर देगा। यस, यस सर। थैंक यू सो मच वीना जी। और इस पोस्टर में आज कुछ ज्यादा नहीं लिखा हुआ, बहुत छोटी सी चीज लिखी हुई है, वाई आई स्विच्ड फ्रॉम आईटी टू एटॉमिक ग्लोबल बिजनेस। ओके, जैसा कि ज्यादातर सभी ऑडियंस को मालूम है कि मैं आईटी फील्ड से रिलेट करता हूँ, बिलोंग करता हूँ, है ना। पिछले 22 सालों में मैंने टोटल टेक्निकल वर्क किया है और उसमें सबसे पहले मैंने कंप्यूटर एजुकेशन का काम किया। कंप्यूटर एजुकेशन के बाद फिर मैंने टोटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम किया, जिसको आप आईटी के नाम से जानते हैं। फिर मैंने मोबाइल एंड कम्युनिकेशन पे काम किया, ठीक है ना। फिर मैंने टोटल इसी कंप्यूटर के बेस पे मैं टोटल मार्केट के काम को कैप्चर किया, है ना। और अब धीरे धीरे आई हैव स्विच्ड फ्रॉम आईटी सेक्टर टू एटॉमिक ग्लोबल बिजनेस। ओके, इस पुराने हम 22 साल के काम को बहुत जल्दी बाइंड अप करने के लिए जा रहे हैं। बस 2-3 महीने के अंदर हम उसको बाइंड अप कर देंगे और फिर हम 24 आवर्स वी विल डू
द एटॉमिक बिजनेस, या वी विल बिल्ड द एटॉमिक बिजनेस। ओके सर फोटो जरा बड़ा कर देंगे सर, छोटा ही है, पूरे स्क्रीन पे दिखेगा, एक बार दिख नहीं पा रहा है सर। सर दिखाई दे रहा सर? पता नहीं मेरे मोबाइल में नहीं आ रहा है क्या, अभी फोल्डर ही दिख रहा है, 10 फोल्डर है सर उस फाइल में शायद, तो मेरे में दोस्तों शायद टारगेट में कुछ अभी कमी है, मे बी। यस, वी आर 67-68 पार्टिसिपेंट्स। तो दोस्तों जोश के साथ आप काम करते रहिए। और एक खुशखबरी और है कि हम कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी डिजाइन किए हुए हैं हमने, उन प्रोफेशनल कोर्सेज को भी हम ऑनलाइन लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों। और वो बहुत ही प्रोफेशनल रहेंगे कोर्सेज, और वो सारे कोर्सेज पेड रहेंगे, ठीक है ना। और बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्सेज रहेंगे, एक वीक के। तो उसमें बहुत लेंथी कोर्स नहीं रहेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म के कोर्स को हम सबसे पहले तो सीख के हम ये देख सकते हैं कि ये क्या हमारे काम के हो सकते हैं। दूसरी बात, उनकी बहुत ही नॉमिनल फीस होगी, मात्र एक वीक का 500 फीस हमने डिसाइड किया है। और वो सारी वैल्यू इनपुट की जाएगी जो आप 2-2 या 3-3 महीने टाइम को एक्सपेंड करके, और ये सब सारा जितना भी डिजिटल सिनेरियो चल रहा है दोस्तों, इस डिजिटल सिनेरियो को सीखने के लिए, देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो आपका बिजनेस चल रहा है कि वो आपके अंदर कमी है ना, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जो आज के इतने सेशन लेने के बाद कोई ये समझता हो कि नहीं मुझे को इंपीरियल मास्टर नहीं जाना है, या मुझको सेल्स मास्टर नहीं जाना है, या मुझको क्या नहीं करना है, या उनके ड्रीम के अंदर कोई कमी है। नहीं, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जीवन में बेहतर से बेहतर करे, बेहतर से बेहतर करे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है कि उसके जीवन में वो चीजें न मिले उसको। बट क्या जिस काम को, देखिए आपका स्मार्टफोन सब कुछ कर सकता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल में, बाई एग्जाम्पल में बात करते हैं। आपका जो स्मार्टफोन है दोस्तों सब कुछ कर सकता है, लेकिन क्या उस स्मार्टफोन से सब कुछ कराने के लिए क्या हमारे पास योग्यता है, क्या हमारे पास वो एजुकेशन है? आज की डेट में टोटल जितना भी प्रोफेशनल वर्क हो रहा है वो टोटल या तो कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है या स्मार्टफोन के माध्यम से हो रहा है। ओके, इन दो टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने पूरे दुनिया को एक छोटा सा दुनिया बना दिया है ना। ऐसा लगता है कि अमेरिका तो हमारे बगल में ही बस रही है, ऐसा लगता है कि चाइना तो बस हमारे घर में ही है। क्यों? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में इतना ग्रोथ कर गए, टेक्नोलॉजी में इतना इम्प्रूव कर गए। ऐसे ही दोस्तों ये बिजनेस है, ये बिजनेस इतना बड़ा है, ये बिजनेस इतना समुद्र है, ये बिजनेस इतना आसान है, लेकिन हम इसको बिजनेस को आसान बना नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है, हमारे पास जो स्ट्रेटेजी है, हमारे पास जो कॉन्फिडेंस है, हमारे पास जो पाथ है, हमारे पास आज जो सिस्टम है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, वो चीजें हमें सिखा नहीं पा रहे, वो हमें सिखा नहीं पा रहे, है ना। क्योंकि वही वाली बात है कि जब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति दूध का जला हुआ है तो वो छाछ को दोस्तों फूक फूक कर ही पीता है ना। जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में इतनी चीजें सुन चुके हैं, इतनी चीजें खराब सुन चुके हैं, तो आप उनको कन्वर्ट कैसे करेंगे? आपके पास क्या टूल्स है? ओके, एटॉमी का अभी कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार नहीं हुआ है कि उन टर्मिनोलॉजी पे बात कर पाए, उस स्ट्रेटेजी पे बात कर पाए। एटॉमी का सिस्टम एजुकेशन सेंटर भी हैं, वो भी उन्हीं लीडरों ने लिए हुए हैं, जो लीडर वही घिसी पिटी पुरानी 20 साल पुरानी जो चीजें चलती थी, उन्हीं चीजों को ही बार बार रिपीट कर रहे, है ना। एटॉमी भी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ नहीं दे, एटॉमी कोई आपको ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं बता पा रहा कि आज की टेक्नोलॉजी से आप जो है
अच्छी क्राउड में जाके कैसे रीच निकालेंगे, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपको आना क्या चाहिए, बेसिकली क्या आना चाहिए। बेसिकली कोई चीज सिखाने के लिए तैयार नहीं। वो ये तो कहता है कि 250 कंज्यूमर इधर बना लीजिए, 250 कंज्यूमर इधर बना लीजिए। भाई कोई मजाक थोड़ी नहीं है कि 250 कंज्यूमर आप जो है 250 कंज्यूमर आप जो है इतनी आसानी से बना लेंगे, क्योंकि 250 कंज्यूमर बनाना इतनी आसान बात नहीं है, बहुत टाइम लगता है। अगर इतनी दोस्तों आसान बात होती ना तो अब हर किसी ने 250 कंज्यूमर बना लिए होते। लेकिन उन 250 कंज्यूमर पे कैसे पहुंचा जाए, आज की डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे समझा जाए, उसकी बेसिक चीजों को क्या करना चाहिए, है ना। आजकल लोगों के 2 मिनट के अंदर तो मोबाइल हैंग हो जाते हैं। इतनी सारी चीजें कहने के बाद, इतना सारा सब कुछ करने के बाद, अभी मेरे पास मैक्सिमम अगर वीडियो कंटेंट जो आया होगा वो मुझे लग रहा है 20-1 लोगों का आया, उससे ज्यादा नहीं आया। लेकिन इस वीडियो कंटेंट्स की जो पहल कर रहे हैं पिछले लगभग 10 दिन से करते हैं, मे भी 10 दिन भी हो सकते हैं दोस्तों, 15 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन वीडियो कंटेंट्स बनाने में भी लोगों को प्रॉब्लम है ना। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब तक हम किसी भी चीज की कॉस्ट पेड नहीं करते हैं तब तक वो चीजें वैल्यूएबल जो होनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती है। देखिए केवल मोटिवेशन, केवल इंस्पायरेशन, केवल लाइफ की वैल्यूज, लाइफ में वैल्यू आना बहुत जरूरी है। अगर आप इंपीरियल मास्टर बनेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू होनी चाहिए, आप सेल्स मास्टर बनेंगे तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, आप एजेंट बनेंगे तो क्या वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन बनेंगे कैसे, इंपीरियल मास्टर जाएंगे कैसे, क्या वो सारे टूल्स है ना, क्या वो टूल्स हमारे पास अवेलेबल है ना। तो क्या आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं, आपको अपने आप को किसी एक चीज में स्पेशलाइज्ड ब्रांड बनाना पड़ेगा। एक चीज में आपको स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा। अब उसके पीछे आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, क्या आपके पास ऐसा क्या आपने सिस्टम डेवलप किया है, क्या आपके पास एजुकेशन है, क्या आप नॉलेज है जिससे आप अपने आप को एक स्पेशलाइज्ड ब्रांड बना रहे। नो एजुकेशन, ठीक है ना। एक ब्लास्ट प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपके पास क्या मटेरियल है, वो उस मटेरियल को इकट्ठा करके कितनी स्क्रिप्ट है आपके पास कि उन स्क्रिप्ट के द्वारा आप बेहतरीन तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर सकें और वहां से जो कन्वर्जेशन जो रेट है वो आपका बेहतर हो सके। पूरे दिन 10 लोगों से दिमाग पूरी खाई और लेकिन ज्वाइनिंग के नाम पे या आईडी देने के नाम पे किसी ने कोई बात नहीं की या समझौता नहीं हुआ। बस एक ही बात का सोच के बताऊं। तो ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को बहुत लेट कर रही। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीजों को सीख के, अगर छोटे छोटे काम को करके, या ये कह सकते हैं कि 500 रुपीज खर्च करके अगर एक हफ्ते का प्रोग्राम लेके अगर हमारे एक महीने में अगर 5 लोग भी नहीं आ जाते हैं तो इट मीन्स वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन करेगा, क्योंकि 5 के 25 आप पैसे करेंगे, क्योंकि वो एजुकेशन वो चीज आपके पास आ गई है। कोई भी एक चीज देखिए, आपके पास अपनी बंदूक आ गई है तो आप अपनी सुरक्षा ज्यादा कर सकते हैं। आपके पास वो टूल आ गया है तो वो टूल की एजुकेशन के माध्यम से आप इंडिविजुअली लोगों को ज्यादा तैयार कर सकते हैं। लोगों को इंडिविजुअली ज्यादा तैयार करने की जरूरत है। सेशन में आके लोग इंस्पायरेशन लेते हैं, सेशन में आके लोग कमियां देखते हैं, सेशन में आके सिर्फ लोग क्राउड देखते हैं, लेकिन जो रियल जो टीचिंग है वो आप ही कराएंगे, अपनी टीम को आप ही कराएंगे रियल टीचिंग। छोटी छोटी जो आप मीटिंग करेंगे, 5-5 लोगों का जो एसोसिएशन करेंगे, 10-10 लोगों की जो मीटिंग करेंगे, वहां जब अपनी चीजों को, अपनी इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे सिखाएंगे, क्योंकि सीखने का काम दोस्तों हमेशा धीरे धीरे होता है, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है, वो ज्यादा डुप्लीकेशन हो सकता है। क्यों कि ये बिजनेस ही डुप्लीकेशन का दोस्त। ओके,
आप एक व्यक्ति को, वो कहते हैं ना कि दोस्तों ज्वाइनिंग तो दे दी और उसने आईडी भी एक्टिवेट कर ली और आपका प्रोडक्ट यूज भी कर लिया, लेकिन वो तैयार नहीं। किस बात के तैयार नहीं है? आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, आपके साथ एनरोल होने के तैयार नहीं है, आपकी सहमति में अपनी सहमति बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है कि लोग हमारी बात को नहीं। अगर इन सारी चीजों की आपके पास फॉर्मूले मिल जाए, इन सारी चीजों का आपका सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है ना, तो बात हर व्यक्ति की बन सकती है। हर व्यक्ति एजेंट हो सकता है, एजेंट की मैचिंग ले सकता है, ठीक है ना, और धीरे धीरे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का, और वो आपको चीजें वही बेहतर समझा सकता है, वही चीजें आपको कर सकता है जो इस परिस्थितियों से गुजर के वो सॉल्यूशन को ढूंढ रहा हो, प्रैक्टिकल चीजों को ढूंढ रहा हो, है ना। किताबें तो दोस्तों बहुत सारी, यूट्यूब पे तो वीडियो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पे जो वीडियो बनाए जाते हैं वो दोस्तों टीआरपी को बढ़ाने के लिए भी जाते हैं, लाइक के लिए बढ़ाए जाते हैं, सब्सक्रिप्शन के लिए बढ़ाए जाते हैं, लेकिन रियल बात, जो काम की बात है, जो सीधे दिमाग में फिट होनी चाहिए, वो कहीं नहीं बताई जाती। लाखों घंटे, हजारों घंटे, सैकड़ों घंटे हम यूट्यूब पे फूक देते हैं, अपने खर्च कर देते हैं, लेकिन मिला क्या लास्ट में? कुछ नहीं। वो चीज तो हम पहले ही जानते थे। की नहीं मिलती है, चाबी नहीं मिलती है। 5-5 मिनट के वीडियो मिलते हैं, 10-10 मिनट के वीडियो मिलते हैं, 15-15 मिनट के वीडियो मिलते हैं, लेकिन जब एक सेशन होता है, उस सेशन में से उस सेक्शन को दोस्तों काटा जाता है। किस लिए काटा जाता है कि अगर ये वीडियो डाल दे तो उस व्यक्ति का जो चैनल है वो चमक जाए, वहां पर सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए, वहां पर लाइक बढ़ जाए। आपका काम कैसे होगा, इस दृष्टि को देखते हुए वो वीडियो नहीं डाला जाता। क्या आप रियल फैक्ट पे कैसे जाएंगे, आप उस जैसा ब्रांड कैसे बनेंगे, वो चीजें उन वीडियो में नहीं। और फिर भी हम हजारों रुपए का डाटा हर महीने में, अगर मैं बात करूं तो लगभग 200 रुपए महीने का तो डेटा है ही। ओके, अगर मैं एवरेज रेट की बात करूं, अगर आप 1.5 GB का भी लेते हैं तो 200 रुपए करीब का डेटा है एयरटेल का। अगर आप 2 GB या 3 GB का लेते हैं तो वो आपको ज्यादा भी पड़ सकता है। आप सालों से हजारों रुपए का डेटा खर्च कर रहे हैं, हजारों घंटों आपने टाइम खराब कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी हर व्यक्ति की ये त्रासदी है कि बिजनेस इच्छा के हिसाब से नहीं चल रहा, रीच अच्छा के हिसाब से नहीं चल रहा। ओके, तो कुछ चीजें तो कहीं ना कहीं तो आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं दोस्तों कॉस्ट भी पेड करनी पड़ेगी। रही बात GWA की, तो GWA तो चल रहा है और चलता रहेगा, है ना। GWA तो चल रहा है और चलता रहेगा, मॉर्निंग सेशन हमेशा चलता है और चलता रहेगा, लेकिन आपको ज्यादा ग्रोथ लेनी है, ज्यादा इम्प्लीमेंट करना है अपने चीजों को, ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों को करना है, तो आपको एक छोटे से कोर्स से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। उन कोर्सों की शुरुआत में कर रहा हूँ धीरे धीरे। आपके पास कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है, आपको पास ऐसा कोई कंपेलिशन नहीं है, ठीक है ना, किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं, एनीवे, ठीक है ना, क्योंकि वो सारी चीजें एटॉमिक के लिए नहीं होगी, वो सारी चीजें कॉमन हो, है ना, कॉमन। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि वो एटॉमिक के लिए काम करेंगे या किसी के लिए काम करेंगे, वो टोटल ई-कॉमर्स बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे। ओके, तो आप नहीं सीखेंगे, कोई और सीखेगा, कोई और नहीं सीखेगा तो कोई और सीखेगा, क्योंकि हर आदमी को कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म में एक सॉलिड टूल की जरूरत है, सॉलिड टूल की जरूरत। तो थैंक यू दोस्तों, और 92 है और काम को स्टार्ट करते हैं और आप अपने टारगेट पर बिल्कुल लगे रहिए दोस्तों। तो आज का जो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो वही है कि मैंने इस बिजनेस को IT फील्ड से आके और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर एटॉमिक ग्लोबल बिजनेस के अंदर कैसे स्विच किया। देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी स्विचिंग की अगर मैं कहें, स्विच आप जब भी करते हैं, एक होता है फिक्स होना, एक होता है स्विच होना। और स्विच का मतलब है अदला बदली करना, स्विच का मतलब है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट होना,
ये स्विच का मीनिंग होता है, स्विच का मतलब होता है। और आप हर घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल स्विच, इलेक्ट्रिकल बोर्ड पे स्विच है। उन स्विच का क्या काम करते हो? या तो आप उनसे ऑन करते हो या ऑफ करते हो, या तो लाइट को ऑन करते हो या सप्लाई को ऑन करते हो या ऑफ करते हो, दो ही चीज होती है। यहाँ स्विच का मतलब है कि आप एक पायदान से दूसरे पायदान पर शिफ्ट हो गए। कभी लोग अपने बिजनेस को स्विच कर देते हैं, कभी जॉब को स्विच कर देते हैं, कभी कंपनी को स्विच कर देते हैं। हमने तो यहाँ पर पूरा पूरा अपना प्रोफेशन ही स्विच कर दी, प्रोफेशन ही स्विच कर दी, है ना। और इस सारे स्विचिंग में सबसे पहले एक ही चीज दोस्तों मायने करती है कि आप जब से पैदा हुए हैं, जब से आप अपने एक अच्छी एजुकेशन ली है, तो वहां पर जब एजुकेशन पीरियड में एक व्यक्ति होता है, तो उसके अपने बड़े सपने होते हैं, ठीक है ना। कुछ के होते हैं, कुछ के नहीं होते, सबके तो नहीं होते, कुछ के होते हैं, कुछ के नहीं होते। किसी को तो मालूम है कि मुझे अगर गाय और भैंस का गोबर डालना है, तो वहां का सपना उसका, वो सपने सोच ही नहीं रहा। सपने सोचने की, सपने देखने की, सपने बुनने की आदमी की अपनी एक दोस्तों कला होती है, और वो कला सबके पास नहीं, कला सबके पास नहीं होती, है ना। किसी कोई व्यक्ति अगर एक काम में अगर लगा हुआ है, तो आप देख रहे हो बहुत सारी लाइफ ऐसे हैं, अगर उनसे सपने की, अच्छी जिंदगी की या किसी भी चीज के बारे में बात करें तो उन्हें पता ही नहीं। बस उनको सिर्फ दोस्तों इतना पता है कि सुबह उनको जगना है, और जगते ही बस वो इधर देख रहे हैं, और उसने काम को एकदम दिमाग में आएगा, अभी अब मुझे क्या करना है। बस उन्होंने अभी तुरंत का काम ढूंढा, उस काम पे लग गए। चाय रोटी पानी मिलनी है वो मिल गई, भूख लगी तो आए फटाफट, है ना। हाथ धोए तो धो लिए, नहीं धोए तो धो लिए, बस किचन में आके सीधे किचन में आ गए। किचन में अगर अरेंजमेंट मिला या जिससे भी फैमिली मेंबर से का भोजन मिल गया, भोजन मिलने के बाद फिर काम पे चले गए, और फिर इधर उधर की बातें जैसे भी की। यस, थैंक यू सो मच गाइस। और जबरदस्त आपने अपना आंकड़ा कंप्लीट किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। तो दोस्तों फिर वही अपना काम धंधा किया, फिर वही शाम को फिर चाय पानी का टाइम हो गया, चाय पानी मिल गई, मिलने के बाद वही रात का टीवी देख ली, वो देख ली। मतलब अगर सपनों की बात की जाए तो वहां पर कोई उसके लिए प्लानिंग नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, मतलब वो जानते ही नहीं है व्हाट इज दैट ड्रीम। अगर हम ड्रीम की देखिए दोस्तों बात की जाए, तो अगर ड्रीम की सही वैल्यू या ड्रीम क्या होते हैं, या एक आम इंसान कैसे कैसे मतलब एक ड्रीमी लाइफ जी सकता है, या कैसे ड्रीम के बारे में सोच सकता है। ओके, तो ये सिर्फ वो व्यक्ति ज्यादा एक्सरसाइज कर पाता है, वो व्यक्ति ज्यादा ड्रीम के बारे में सीख पाता है, जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी बातें, आपके जीवन को सजाने और संवारने वाली बातें मुझे नहीं लगता है कि किसी और जगह होती हों, है ना। अगर आप किसी भी क्लास में भी चले जाओ ना दोस्तों, किसी भी क्लास में भी चले जाओ, किसी भी स्कूल में चले जाओ, तो वहां पर भी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं होती। छोटा छोटा बच्चा होता है ना, 4-5 साल का, 5 साल का, दोस्तों नो वीडियो, कोई किसी भी तरह का वीडियो ऑन न करें प्लीज, और कोई ऑडियो ऑन न करें, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे स्कूलों में भी कोई बात नहीं होती, बस छोटा सा बच्चा होता है, 5 साल का होता है, 7 साल का होता है, बस उससे पूछा जाता है बेटा क्या बनेगा, बड़े होके क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियरिंग बनेगा, पुलिस बनेगा। छोटे छोटे बच्चे से उससे वहां कोई सीरियसनेस नहीं होती है, बच्चा तुतला के बोलता है, उसको हम एंजॉय करते हैं दोस्तों, उसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि बच्चा बिल्कुल ही एक कह सकते हैं निश्चल होता है, ठीक है, इनोसेंट बोल सकते हैं आपको। बच्चा बड़ा इनोसेंट होता है, बड़ा बिंदास होता है, और वो उसकी जो बिंदास है, उसका इनोसेंस जो पॉइंट है, ठीक है ना, उसकी जो कोमलता है, वो कोमलता हमको अच्छा लगता है। वो तोतली आवाज में बोलता है, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ वहां पर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, है ना। क्योंकि बच्चों से तोतली आवाज में बात करते हैं, बच्चों के साथ हरकतें करते हैं, तो आप सारे जो जितने थॉट चल रहे होते हैं माइंड के अंदर, वो जीरो हो जाते हैं, है ना। और बहुत ही हमें सुखद अनुभूति होती है दोस्तों, हम भी एक तरह से बच्चे हो जाते हैं, सीरियसनेस सारी खत्म हो जाती है। इसीलिए हमें बच्चों के साथ भी घुटना चाहिए।
छोटे बच्चों के साथ भी रहना चाहिए। वहां से बहुत जबरदस्त तरीके से आपके जो ब्रेन का जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस दोस्तों खत्म हो जाता है ना। चलिए वो एक अलग मेथड है। तो वहां पर भी पूरे लाइफ पहल कराई जाती है कि बेटा तू ये साइंस साइड ले ले, तू ये आर्ट साइड ले ले, तू ये बन जा या वो बन जा, लेकिन ड्रीम एक्सरसाइज नहीं कराई जाती। ड्रीम एक्सरसाइज हम कंपेल करते हैं, हम फोर्स करते हैं, हम पुश करते हैं अपनी सोच को। कहां पर फोर्स कर रहे हैं? अपने बच्चों के कैरियर के साथ फोर्स कर रहे हैं अपनी सोच को, क्योंकि हम चाहते थे, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा आईएएस बने, हम चाहते हैं हमारा बच्चा पीसीएस बने, हम चाहते हैं डॉक्टर बने। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी नाक जो है वो ऊंची होने वाली है। हम जब गली में जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, वो इनका बच्चा डॉक्टर है, इनका बच्चा ये है, इनका बच्चा वो है। उससे हमें सिर्फ सुखद अनुभूति हो, हमारी नाक ऊंची हो, हमारी गर्दन ऊंची हो जाए, हम गर्दन तान के चल सके, लोग हमारा कह सकते हैं कि फेक रिगार्ड कर, फेक रिगार्ड, उसके लिए हम ये सब चाहते हैं। लेकिन उस बच्चे का ड्रीम क्या है, क्या चाहता है? वो ड्रीम एक्सरसाइज हमने नहीं करा, ड्रीम एक्सरसाइज नहीं करा। ड्रीम एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। अगर किसी से यहाँ करो, अगर अब मैं पूछूं कि आप एटॉमी में इंपीरियल मास्टर बनने के बाद क्या करने वाले, उसके बाद आपका ड्रीम क्या होगा, बहुत सारे लोग अभी डिसाइड न कर पाते। बहुत सारे 50% लोग ये डिसाइड, हमें इंपीरियल मास्टर क्यों बनना है, उनको ये भी नहीं पता है कि मैं इंपीरियल मास्टर क्यों बनना। देखिए जब दोस्तों आप इंपीरियल मास्टर बनेंगे तो मुझे लग रहा है कि आज अगर 4 रोटी खा रहे हैं तो जब इंपीरियल मास्टर बनेंगे तब आप 2 रोटी खाएं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 35 साल का है, अगर ये 50 साल का है या 40 साल का है, तो आपकी डाइट कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, है ना। किसी अगर 25 साल के बच्चे के व्यक्ति है और उसके जो आज शौक है, उसका जो एक्साइटमेंट है, उसको जीवन को लेकर उसके अंदर जो एनर्जी है, वो आज 50 या 60 साल से ज्यादा होगी। उन लोगों की अपेक्षा जो 50-60 में या 40 या 45 में चल रहे हैं, तो एक यंग जनरेशन कैंडिडेट की जो एनर्जी है, उसकी जो होप है, उसका जो एक्साइटमेंट है, जीवन को लेकर जो इच्छाएं हैं, वो ज्यादा है ना। तो हमारी भी तो ज्यादा बढ़िया कपड़ा पहनने का भी शौक खत्म हो गया हो, है ना। इधर उधर की एक्स्ट्रा चीजें भी खाने के में कहीं ना कहीं कंट्रोल लग गया हो, लेकिन तो पैसे की जरूरत कहाँ रह जाएगी? पैसे की जरूरत रह जाएगी, मात्र रह जाएगी बच्चों की शादी की करने के लिए, बच्चों की शादी करने के लिए, और रह जाएगी मकान बनाने के लिए, और बस कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए। वो काम कितने में हो जाएगा? 1 करोड़ में हो जाएगा, 2 करोड़ में हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या लगे। लेकिन आप 6 करोड़ का क्या करोगे? 6 करोड़ तो वो हो गया, वो सारी चीजें मिल गई आपको, ठीक है ना। बाकी का ये इंपीरियल मास्टर तक जाके कमाओगे, इनका करोगे क्या? कोई कहेंगे दान करेंगे, कोई कहेंगे प्याऊ खुलवाएंगे, कोई कहेंगे ये करेंगे, कोई ये करेंगे, लेकिन सही जो कह सकते हैं फ्लो चार्ट, सही फ्लो चार्ट आज भी नहीं मालूम। कुछ लोग तो इसीलिए कह रहे हैं कि लोग हमको महान मानने लगे, जैसा हम तो प्याऊ खुलवा देंगे, हम तो ये ट्रस्ट खुलवा देंगे, हम तो धर्मशाला खुलवा देंगे, हम तो स्कूल खुलवा देंगे। 6 करोड़ का पता ही नहीं लगा 6 करोड़ होता ही कितना। उन व्यक्तियों से पूछो जो आज 10 करोड़ कमा रहे हैं साल में, उनको 20 करोड़, उन्होंने कितने ऑर्गेनाइजेशन खुलवा दिए। कोई बात नहीं, उस पर पॉइंट पे नहीं जाएंगे। जिसकी जो इच्छा है, जो एजुकेशन होगी, जो उन व्यक्तियों के संस्कार होंगे, जो अपना उनका पर्सनल ओवरव्यू होगा, उनके हिसाब से सारे लोग अपना अपना काम करें, ठीक है ना। ये कोई पॉइंट नहीं। चलिए, वो सबका अपना अपना आउटलुक है दोस्तों, और उसमें किसी को ना कंपेल किया जा सकता है, ना किसी से जबरदस्ती। हर व्यक्ति जिस स्टेज पे आता है वो अपने बेहतर डिसीजन ले सकता है, बेहतर सोच बना सकता है। आज अगर हम 1 लाख है तो 1 लाख के हिसाब से प्लानिंग बनाना है हमारे हाथ में। अगर मेरे पास अभी 50 लाख आ जाए तो मैं भी 50 लाख के हिसाब से प्लानिंग बनाने लग जाऊंगा। अगर भगवान मुझे अभी 1 करोड़ रातों रात में दे दे तो मैं उसके हिसाब से अपने जीवन की प्लानिंग बनाने लग जाऊंगा। ओके, कोई नहीं। एनीवे दोस्तों, हम बात करते हैं स्विच की। स्विच क्यों किया? आप जीवन में कोई भी काम कर लीजिए, सारे लोगों को जानते हैं कि आप किसी भी काम में दोस्तों डुप्लीकेशन नहीं कर सकते। दोस्तों सबसे पहली बात, ये आपको बहुत ही गहनता से समझनी पड़ेगी। आप डुप्लीकेशन क्या कर सकते हैं?
अगर आपने कोई दुकान खोली है, आपका पुश्तैनी अगर कोई काम है, पुश्तैनी का मतलब पीढ़ी टू पीढ़ी आ रहा है, तो आप इतना डुप्लीकेशन कर सकते हैं कि अगर बच्चा आप बढ़िया कोई जॉब नहीं ले पाया, ठीक है ना, इतनी बढ़िया जॉब नहीं ले पा रहा आप पाया कि अगर आपके धंधे से बेहतर हो, तो आप क्या करेंगे, अपने अपनी जनरेशन को, न्यू कमिंग जनरेशन को आप वहां पर क्या करते हैं दोस्तों, वहां पर स्विच कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, उसको शिफ्ट करेंगे। फिर ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आपकी नौकरी लग गई, आपने साल 2 साल नौकरी कर ली, और मुझे नहीं लग रहा है कि आप ज्यादा यहाँ पर कमा पाओगे, बचा पाओगे, या अपने बच्चों को बहुत बढ़िया आप मेंटेन कर पाओगे, तो ऐसा करो, छोड़ो यार, यहीं आ जाओ, ये अपना ही काम धंधा बहुत इतना घर का इतना बड़ा है, इसको कौन देखेगा। अच्छा, हमारी भी अब उम्र हो चुकी है, तो अब हम पर भी उतना नहीं संभलता है, तो आप क्या करोगे, आप इधर ही आ जाओ, ठीक है ना। तो बच्चा भी सोचता है कि ठीक है भाई, मैं इतना स्ट्रेस ले रहा हूँ, पूरे दिन काम करता हूँ, 18-18, 12-12, 14-14 घंटे की जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद भी बच्चों के टाइम से फीस नहीं जा रही है, मकानों के रेंट नहीं जा रहे हैं, है ना, वो एक गृह क्लेश बनी हुई है, बीवी कुछ कह रही है, पति कुछ कह रहा है, मतलब एक सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, तो वो भी सोचता है ठीक है, पापा भी सही कह रहे हैं, ठीक है ना, पापा को भी जरूरत है, कहीं बुढ़ापे में मेरी जरूरत है, तो वो क्या आते हैं कि वो स्विच हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं उस पुश्तैनी धंधे में, ठीक है ना। जॉब में तो आप शिफ्ट कर नहीं सकते, ये भी आपको मालूम है, जॉब में शिफ्टिंग का कोई मतलब नहीं, जॉब में शिफ्टिंग का जब ही मतलब है कि आप उस जॉब को करते हुए बलिदान दे दे जीवन का, कह सकते हैं आप धरती पर न रहेंगे, तब आपके जनरेशन को डुप्लीकेशन मिलेगा, आपका वही सेम काम नहीं मिलेगा, वो भी दोस्तों सेम काम नहीं मिलेगा। अगर आप क्लर्क हैं तो आपका बच्चा चपरासी बनने वाला, अगर आप एक क्लास के ऑफिसर हैं तो आपके बच्चे को क्या मिलेगी, एक क्लरिकल जॉब मिलेगी, क्योंकि आपके पास जो एजुकेशन था, आपके पास जो एक्सपीरियंस था, वो आपका था, तो वहां पर क्या मिलता है, उनको सहारा मिलता है, ओके, एक सहानुभूति मिलती है कि मृतक आश्रित उसको बोलते हैं, अगर हिंदी में कोई व्यक्ति मर गया और उसका जो आश्रित था उस पर जीवन यापन करने वाला था, तो गवर्नमेंट एक सहानुभूति के साथ उसको कृपा भी कहेंगे, कृपा, गवर्नमेंट ने एक ऐसी कृपा की कि आपको अपनी रोजी रोटी चलाने का एक साधन दे, उसे कृपा कहूं, मैं तो अपने शब्दों में कृपा कहूं, लेकिन लोग उसको अधिकार मानते हैं, अधिकार नहीं है दोस्तों, वो एक गवर्नमेंट की, आपने जो गवर्नमेंट की सेवा की, सरकार की सेवा की, तो सरकार का एक फर्ज बनता था कि आपके आश्रित को रोजी रोटी मुहैया कर, ओके, ये रूल है, पॉलिसी है, गवर्नमेंट जॉब में पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत आप क्या होता है, तो उस जॉब पर शिफ्ट हो जाते हैं, बाकी का कहीं दोस्तों आप क्या नहीं कर सकते, आप डुप्लीकेशन नहीं कर सकते। और ये बात मुझे समझ में आ गई, क्योंकि हम जब अपने कंप्यूटर फील्ड में थे, हम अपने इंस्टीट्यूट में थे, हम अपने आईटी सेक्टर में थे, पूरा क्षेत्र में हमने लगभग लगभग 200 किलोमीटर दूर तक अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया, फैला दिया, फैलाने के बाद बड़ा मजा आ रहा था, वो मजा इसीलिए आ रहा था दोस्तों कि उस टाइम के अंदर, उस समय पर कंप्यूटर फील्ड में काम करना अपने लिए एक फक्र की बात होती है, क्योंकि वहां पर हजारों लाखों लोगों में के अंदर लोग कंप्यूटर में काम किया, फील्ड बिल्कुल नया था दोस्तों, बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा ही कह सकते हैं एक प्राउडनेस भी थी, ऐसा नहीं, मजे के साथ साथ प्राउडनेस भी थी कि हम जो कर रहे हैं ना, हमारे रिलेशन में कोई नहीं कर रहा, हम जो कर रहे हैं हमारे समाज में कोई नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो हमारा 10 साल एक इकलौता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था क्षेत्र के अंदर, 10 साल कह सकते हैं, टोटल मोनोपोली अपनी, टोटल मोनोपोली, उस मोनोपोली के साथ हमने बहुत ही पैसा भी कमाया दोस्तों, मान भी कमाया, सम्मान भी कमाया, और आज भी हम अकेले ब्रांड हैं, अकेले ब्रांड हैं। आज हमारे शहर के अंदर 10-20 कंप्यूटर चीज सिखाने वाले तो अब लोग कम ही रहे, बाकी का कंप्यूटर में बहुत बड़ा काम है, हर जगह पे 10-10 मिनट में कंप्यूटर से रिलेटेड लोगों के काम है, लेकिन आज भी हम ब्रांड बने हुए हैं, क्यों, इसीलिए ब्रांड बने हुए हैं, हम 2 सितंबर 1998 में अपने शहर में आके, या ये कह सकते हैं अपने नेटिव प्लेस से लगभग 30 किलोमीटर दूर आके उस शहर के अंदर स्थापित हो गए, ओके, नेटिव प्लेस तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हाथरस है, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट एटा में आके शिफ्ट हो गए, और एक है ऐसा शहर जिसमें कभी पहले हम आए नहीं, अनजान शहर, जहां हमारा कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं किसी से, आज भी नहीं, कोई रिलेटिव ही नहीं रहता हमारा इस क्षेत्र, वहां पे आके अनजान शहर में आके हमने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर दी, जबरदस्त तरीके से उस बिजनेस को चलाया,
चलाते चलाते हम ब्रांड बन गए। ब्रांड के बनने के बाद मार्केट के सारे काम कंप्यूटर से रिलेटेड इतने हो गए तो वो हमारे पास एकाधिकार हो गया। एकाधिकार हो गया तो हमने सारी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से अचीव किया, सब कुछ किया। और उसके बावजूद धीरे धीरे फिर हमारी लाइफ में लगभग 2009 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस, है ना, 2009 के अंदर। हम उससे पहले जानते ही नहीं थे, हम उससे पहले नहीं जानते थे। उससे पहले तो दोस्तों इतना दिमाग मतलब हाई उस पे रहता था कि मैं कभी बैंक में पैसा जमा नहीं करता था। अरे बैंक में पैसा मैं क्यों जाऊं, जो मेरा ही सिस्टम इतना बढ़िया है, मैं इसमें पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं बैंक मुझे क्या देगी, मैं क्यों बैंक में पैसा जमा करूं, मैं क्यों किसी थर्ड पार्टी के पास पैसा जमा करूं, जब मेरे पास इतना बढ़िया सिस्टम है कि मैं आज अगर 10,000 लगाऊं तो 10,000 के 20,000 कर सकता हूँ एक साल के अंदर। तो मैं किसी तीसरी एजेंसी को क्यों पैसा दूं। यस, और वो सब हमने दोस्तों किया भी। लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें की और समझ बढ़ने लगी, और समझ बढ़ने लग गई। उसके साथ हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग इंट्रोड्यूस हुई इन द फॉर्म ऑफ द एमबे के रूप में डायरेक्ट सेलिंग इंट्रोड्यूस हुई। और मैं उस समय बड़ा खुश था, मैं बड़ा खुश था कि जो लाइफ हमने एमबे के अंदर देखी, एमबे के लीडर्स की जो सोच देखी, एमबे का जो एनवायरनमेंट देखा, वो जबरदस्त जीवन में आमूल चूल परिवर्तन वहां से शुरू हो गया। क्योंकि वहां जो माहौल था, वो माहौल आपको कहाँ मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो दोस्तों माहौल रहता है, वो माहौल आप कुछ भी कर लें वो आपको नहीं मिलता। और 2009 में एमबे बूम पर थी, बूम पर। अगर मैं बात करूं, जिस समय हमने एमबे को ज्वाइन किया था, उस समय एक एक महीने में एक एक डायमंड मास्टर निकल के आ रहा था। और डायमंड मास्टर की जो इनकम होती थी उस समय लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए महीने की होती थी 2009। और वो हमारे लिए बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। वहां से दोस्तों हमने सीखी डुप्लीकेशन की कहानी। तो डुप्लीकेशन तो हम पहले से भी करते आ रहे थे, क्योंकि हमने फ्रेंचाइजी सिस्टम भी अपने कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का हमने शुरुआत कर दी। फ्रेंचाइजी 2 साल के बाद हमने फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दी अपने इंस्टीट्यूट। डुप्लीकेशन का तो दोस्तों मतलब समझ में आता था, लेकिन फ्रेंचाइजी चीज में एक फ्रेंचाइजी दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं दे सकती, एक फ्रेंचाइजी दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं दे सकती। तो वो जो फ्रेंचाइजी सिस्टम था वो प्रॉपर डुप्लीकेशन नहीं था, प्रॉपर डुप्लीकेशन की बात है। लेकिन वो बात हमारी समझ में आई एमबे ज्वाइन करने के बाद कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर डुप्लीकेशन। एक पॉइंट भी अपने आप को डुप्लीकेट करते चले जाए, एक चीज अपने आप में डुप्लीकेशन समझ। जैसे कोरोना जैसा वायरस को जहां भी जाएगा अपना रेप्लिकेशन कर देगा, एक का 1000 हो जाना वो प्रॉपर डुप्लीकेशन है। एक चीज का ऑटोमेटिकली हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में परिवर्तित हो जाना प्रॉपर डुप्लीकेशन है, प्रॉपर डुप्लीकेशन। इसे प्रॉपर डुप्लीकेशन बोलते हैं। और ये बात हमारे जब समझ में आई, जब हमने एमबे के साथ एसोसिएट हुए, वहां की जो लीडरशिप थी उसके साथ एसोसिएट हुए। आज भी उन लोगों को मैं सत सत नमन करता हूँ जो मेरे साथ उस समय एज ए सीनियर बिहेवियर उनका था, उनकी जो मेरे पास एजुकेशन थी, उनके पास जो प्रिंसिपल्स थे, उनको आज भी मैं बिल्कुल अपने तहे दिल से उनको सत सत नमन करता हूँ। दोस्तों इतनी बढ़िया चीजें उन्होंने हमें सिखाई, और एक एक सेशन को सीखने में दोस्तों उस समय हमारे हजारों रुपए खर्च होते, हजारों रुपए। पूरे दिन का काम छूटता था, पूरे दिन की उस समय पैसा बहुत अच्छा आ रहा था हमारे इंडस्ट्री से, ठीक है, जो काम हम कर रहे थे कंप्यूटर ट्रेनिंग, इसीलिए पैसे की तो कोई टेंशन ही नहीं थी। हजारों रुपए का काम, 300 रुपए के बीबीएस की टिकटें, कभी 50 रुपए, कभी 300 रुपए, कभी 800 रुपए, 1500 से 1500 रुपए की टिकट थी। लेकिन कभी दिमाग ने ये नहीं सोचा कि आप RM शर्मा इतना खर्चा क्यों कर, क्योंकि जो नई चीजें थी तो सीखने में कितना, लर्निंग एटीट्यूड आपका कितना बड़ा। अब मैंने अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले डिक्लेरेशन किया था कि मैंने एक 500 रुपए का कोर्स तैयार किया है, 500 रुपए का। वहां भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे धंधा चालू कर रहे हैं RM शर्मा जी, बिल्कुल धंधा चालू कर।
बिल्कुल धंधा चालू कर, डुप्लीकेशन कर रहे, डुप्लीकेशन कर रहे, बिल्कुल धंधा तो करने आए ही हैं, धंधा नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? धंधे के लिए तो आए थे, यहाँ कोई रिश्तेदारी निभाने के लिए थोड़ी ना आए थे किसी से, धंधा ही करने तो आए थे। जब आप स्विच कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? स्विच कर रहे हैं तो यही तो कर रहे हैं। पहले क्या थे? ऑफलाइन थे, वो ऑफलाइन है, अब ऑनलाइन है। एक व्यक्ति, आप अपना धंधा कर रहे थे तो कहाँ कर रहे थे? आप अपना धंधा कर रहे थे दुकान में बैठ के। भाई क्यों आए ई कॉमर्स में? भाई क्यों आए? आप इसीलिए आए कि आप ऑफलाइन टू ऑनलाइन ट्रांसफर। अरे प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे तो आप अपनी गलती कर रहे हो, आप चीजों को सीख नहीं रहे तो आप गलती कर रहे हो, आप सुबह से शाम तक लिस्ट नहीं बना रहे तो आप गलती कर रहे हो। आप तो किसी को बस केवल आप क्या होता है कि सेशन में नंबरिंग बढ़ा रहे। मैंने किसी सेशन में जाके नंबरिंग नहीं बढ़ाई, मैंने किसी सेशन में जाके टाइम एक्स्ट्रा नहीं डाला, मेरी जितनी जरूरत है मैंने वहां पर डाल दी, ठीक है ना। किसी ने मुझे इनवाइट किया, मैंने बहुत ही रिगार्ड के साथ उसके पास गया और मैं अपना मेरी बात कही और मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। हमने सारी चीजों को, कहते ना, एक जगह से दूसरी जगह आपको स्विच होना होता है, तो स्विच होने का मतलब है कि सारी चीजें चेक करके उसका दोस्तों हमें गहन अध्ययन करना पड़ता, गहन अध्ययन करना पड़ता है। आपको उस टेम्पर में उसके अनुकूल बनाना पड़ता है। कोई मजाक बात है? कोई मजाक बात है अगर लाखों, 1.5 लाख 2 लाख रुपए की इनकम को आदमी स्विच करके ऑनलाइन पे जाए? कोई मजाक बात है? आप कोई कहने दो, कहना दो कि मैं अपने यहाँ जॉब छोड़ रहा हूँ। यस, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर, मेरे पास इतना फेथ है। कोई कहने दे कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ अपनी 50,000 रुपए की या 20,000 की। अब 20,000 की नौकरी छोड़ के आप एटॉमिक बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन मैं लगभग 1.5 लाख रुपए का धंधा छोड़ के मैं टोटल फुल टाइम स्विच हो रहा हूँ एटॉमिक बिजनेस। यस, ऑनलाइन के बहुत सारे जितने भी काम होंगे, जितने भी काम होंगे एटॉमिक के अलावा, वो भी हम करेंगे, क्योंकि वी आर स्विचिंग ऑफलाइन टू ऑनलाइन, ऑनलाइन टू ऑफलाइन, वी आर स्विचिंग। यही तो स्विच है। आप ई कॉमर्स में स्विच हो गए, आप अलग अलग देशों में स्विच हो गए। देखिए यहाँ पर जब एक अच्छी इनकम हो जाएगी ना, हम यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज भी सीखेंगे, लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअल सिस्टम। मल्टीलिंगुअल सिस्टम आपको बहुत मजबूत बनाएगा दोस्तों। मल्टीलिंगुअल सिस्टम भी आपको सीखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल भी सीखनी पड़ेगी, आपको पब्लिक स्पीकिंग भी सीखनी पड़ेगी, आपको विजनरी भी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये स्विचिंग का मामला है दोस्तों। स्विच नहीं होना चाहते, स्विच नहीं होना चाहते। जब स्विच नहीं होगे तो कुछ मिलेगा? जो मिलेगा, मिलना तो कुछ है ही नहीं। मनोरंजन होगा, तालियां पीटोगे आप, तालियां पीटोगे। अगर आपको दोस्तों रियली में, अगर रियली में कमाई करनी, रियली में आपको बिजनेस, सॉलिड बिजनेस बिल्ड करना है, तो आपको मेंटल स्विचिंग तो पहले बनानी पड़ेगी। मेंटल स्विचिंग, जैसे मेंटल स्विचिंग बोलते हैं। अभी तो लोगों का मेंटली स्विच नहीं हुआ। फिजिकल स्विच की तो बात छोड़ दो, प्रैक्टिकल स्विच की तो बात छोड़ दो, पहले हमें करना पड़ेगा मेंटल स्विच। मजबूत इरादे बनाने पड़ेंगे, चीजें समझनी पड़ेंगी, अपने आप को वो उतनी ताकत पैदा करनी पड़ेगी, अपने आप के अंदर इतनी कुव्वत बननी पड़ेगी कि दुनिया सारे जहां के विरोध आ जाएं, फिर भी आपके अंदर वो पावर हो, आपका नेटवर्क आपका टूट के चला जाए तो आप 2 महीने के अंदर ग्लोबली नेटवर्क तैयार करते हैं, वो स्विचिंग तैयार कर लें। क्योंकि लोग आपकी एक्टिविटीज से, यहाँ पर बहुत सारे लोग खुश भी होंगे, कभी बहुत सारे लोग आपसे नाराज भी होंगे, कोई ऊपर से टांग खींचेगा, कोई नीचे से टांग खींचेगा, क्योंकि एक व्यक्ति ये तो चाहता है कि आप प्रोग्रेस करें। कोई भी व्यक्ति, ये सोशल फिलॉसफी है दोस्तों, बता रहा हूं। एक व्यक्ति ये तो चाहता है कि आप आगे बढ़े, लेकिन एक व्यक्ति ये नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़े। ये बड़ा गोल्डन वर्ड है दोस्तों, लिख लीजिए। हर व्यक्ति ये तो चाह सकता है कि आप आगे बढ़े, लेकिन हर व्यक्ति ये नहीं चाह सकता है कि आप उससे आगे बढ़े। और जब आप उससे आगे बढ़ रहे होंगे, जब आप उसको क्रॉस कर रहे होंगे, जब आपको बियॉन्ड जा रहे होंगे उसके, तो वो आदमी आपको हर संभव प्रयास करेगा अपने लेवल पे लाने के लिए, अपने लेवल पे लाने के लिए। हर व्यक्ति अपने लेवल पे लेके आना चाहता है।
और उन प्रयासों को आप निरर्थक कर दें, आपका जो टारगेट है, आपका जो अल्टीमेट गोल है, आपका जो ड्रीम है, उस ड्रीम के लिए आप सब कुछ कर गुजर जाए, सब कुछ कर गुजर जाए। वो ताकत, वो स्विचिंग चाहिए दोस्तों, वो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो विजन चाहिए। और वो विजन के लिए ना आपको अपना कंप्यूटर भी छोड़ना पड़ेगा, आपको लैपटॉप भी छोड़ना पड़ेगा, आपको मोबाइल भी छोड़ना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें जाके देखनी भी पड़ेंगी। अभी तो लोगों का एटॉमिक बिजनेस सिर्फ मोबाइल में ही है। अभी तो एटॉमिक बिजनेस क्या है कि सिर्फ कंप्यूटर में ही है। ये सही लोग तो एटॉमिक बिजनेस है ना लोगों के पास। अगर कहीं टीम में 50 लोग आ रहे हैं तो 50 लोगों को ही समझना का वही एटॉमिक बिजनेस है दोस्तों, 50 लोगों को ही समझ। क्यों? उतना ही देखा है उन्होंने। कितने लोग एटॉमिक के हेड ऑफिस जाके गए, कितने लोग इम्तियाज अली से मिल के आए, उसके स्टेप से मिल के आए। कोई बात नहीं है, परेशानी थी, कोरोना था, उस समय भी कोरोना था, आज भी कोरोना है, लेकिन एक बार दोस्तों विजिट करके आई, उनकी आंखों में आंखें डाल के आई, उनका एटॉमिक को इंडिया में लेके क्या विजन, वो फेथ आपको ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ करना पड़ेगा। केवल अच्छी अच्छी बातें सुन के आप इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते। हनुमान जी ने लंका में जो आग लगा दी थी, तो वो उसको लगाने के लिए एक ही उनके पास कारण था, उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगा ली थी। जिस दिन आप अपनी पूंछ में आग लगा लोगे, ना आपको दिन में नींद आएगी, ना आपको रात में नींद आएगी। यस, 18 घंटे काम करना पड़ेगा दोस्तों। बेड पे जाते ही अच्छी एसी, अच्छे कूलरों में जाके मजा आया। अरे काय की एटॉमी और काय का ड्रीम, इससे बढ़िया ड्रीम क्या है? आज जो ठंडी हवा आ रही है, उससे ज्यादा सुकून है। कल रहे न रहे क्या फर्क पड़ रहा है? आज के जीवन को तो चैन से काट लो, आज के दिन को तो सुकून से काट लो। कौन से सुख की बात कर रहे हो भाई? एसी में जो अभी सुख मिल रहा है, अभी हमारी बॉडी मतलब गुड फील कर रही है, कूलर में हमें जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, उससे बढ़िया कौन कहाँ देखा? कल किस में देगी? आज खाने के बाद कल की क्या पता है? तो आज जी लो ना, वर्तमान में जीना ही तो सबसे अच्छा जीना है। यस, वर्तमान में जीना सबसे अच्छा है। अच्छी तरह से जिए, अच्छी तरह से एक्साइटमेंट के साथ जीना अच्छा है वर्तमान में। ठीक है, आज जो काम करेंगे वो कल का हमारा रिजल्ट बनेगा, परसों का रिजल्ट बनेगा, आगे आने वाले 1 साल का रिजल्ट बनेगा। यही तो वर्तमान में जीना है। वर्तमान में आज जिया हूं मैं, इसीलिए आज काम कर रहा हूं। इतना बढ़िया मैंने टॉपिक डिसाइड करके आपके सामने, अगर मैं कल ही इसके बारे में न सोचता, कल ही इसके बारे में मैं ये पोस्टर नहीं बनाता, है ना, कल इतनी सारी मैंने हजारों डिजाइन देखी होंगी दोस्तों, उस डिजाइन में मुझे आज मैंने पोस्टर दिखाया है, वो डिजाइन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। उसके पीछे भी मैंने 10-5 मिनट मेरे दिमाग में एक्सरसाइज की होगी, इसी डिजाइन को क्यों लूं, इसी टॉपिक को क्यों लूं, इसी फोटो को क्यों लूं। सारी चीजों के पीछे आपके माइंड का लॉजिक काम करता है। इसको यूं करो, आपको तो महज एक पोस्टर दिखाई देता है, आप तो देखते हो अच्छा ठीक है चलिए, आप तो उस पर पढ़ते भी नहीं होंगे क्या लिखा हुआ, आपको तो बस लिंक से मतलब। सारी चीजें दोस्तों, जो लोगों को बड़ा करना है, जो बड़ा सोचना है, बड़ा जाना है, तो एक एक चीज पे एक्सरसाइज आज भी करनी पड़ती है। पूरे एंटायर एटॉमी फैमिली के अंदर हमें सबसे बढ़िया जो प्रेजेंटेशन का काम लगता है, वो सुशील जी का लगता है। क्यों? क्यों मेहनत कर रहा है आदमी? क्यों नहीं किसी की कॉपी कर रहा? कि भाई एक स्लाइड जो चली आ रही है, उसके बाबा भी चला रहे थे, उसके दादा भी चला रहे थे, उसके नाना परनाना चला रहे थे, उसकी औलाद नाती पंती सारे लोग उसी स्लाइड से प्लान दिखाए जा रहे हैं। भाई क्या पड़ी है सुशील श्रीवास्तव को? वो रोजाना घंटों का दिमाग लगा के वो स्लाइड बनाता और आपको परोस रहा है। क्या पड़ी है? क्यों घंटों खराब कर रहा है दर्श आदमी? भाई बड़ा परोपकारी है। सुशील जी को सुशील के बच्चे का अंडरवियर थोड़ी ना पहनेंगे, सुशील के बच्चे को क्या पैसे की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी, सुशील का बच्चा कार में थोड़ी ना घूमेगा। भाई सुशील को तो झोपड़ी में रहना ना, इसीलिए कर रहा है ना सुशील। आर.एम. शर्मा को क्या पड़ी? आर.एम. शर्मा के बच्चे क्या रोटी थोड़ी ना खाएंगे? आर.एम. शर्मा तो संत बन के आया है, कल से लंगोटी भी उतार देगा। इनको तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। दैट इज द मेंटालिटी।
दैट इज द मेंटल एटीट्यूड। एक वीडियो लोग फ्री का नहीं बना के दे रहे, उनमें भी 10-10 बार कहलवा रहे हैं। देखिए दोस्तों, बड़ा बनाना है, बड़ा बनना है, बड़ा करना है, तो एक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को खुद से बखूबी निभाना पड़ेगा। आप अपनी टीम को सब कुछ सिखा सकते हैं जब आप उस दरमियान गए हो, उस दरमियान उस रास्ते से गुजरे हो, तो आप बढ़िया से डायरेक्शन बता सकते हैं। ओके, रोड मैप लेके सारी मंजिलें पार नहीं होती। गूगल भी लोगों को भटका देता है, लोगों गूगल भी अगर गूगल पे जाएं, ठीक है ना, और गूगल मैप में जाएं तो आपकी मंजिलें भटक जाती है ना, वो भी आपको सही रास्ते से नहीं बता सकता। लेकिन जिन व्यक्तियों ने वो गलियां घूमी हैं, जिन गलियों में वो खेले हैं, वो कभी उन रास्तों को भूलेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, और मैं आपके साथ उतना ही कहना चाह रहा था। और मैं यहाँ पर हमारे जितने भी सहभागी हैं, हमारे एसोसिएट पर्सन हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वो हैंड रेज करें और कुछ अगर उनके विचार मेरे साथ हैं। और मैं सबसे पहले सुशील जी को इनवाइट करना चाहूंगा। सुशील जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। जी थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। सच में शब्द नहीं है सर, लग रहा था कि आप कंटिन्यू रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को ना पास्ट जो हो चुका है और जो फ्यूचर आने वाला है वो आप दिखा रहे थे। वाकई में सर, हमेशा एक वर्ड, एक चीज बड़ा सही बोले आप कि ट्रेडिशन में चले जाते हैं हम लोग कि ये मीटिंग वो मीटिंग यहाँ, और हर जगह एक ही चीज सुनते हैं हम लोग, वाई ढूंढो वाई ढूंढो वाई ढूंढो। कैसे ढूंढो? उसके लिए सुबह 7 बजे आना होगा। ढूंढना कैसे? और जो सर टॉपिक आज का है स्विच करना, ये बहुत आसान वर्ड है कि स्विच कर गए, लेकिन उसके पीछे का सोचिए कि जिस दिन शर्मा सर बना बनाया साम्राज्य छोड़ के दूसरे तरफ स्विच करने जा रहे हैं, तो पीछे क्या क्या छोड़ने वाले हैं। यकीन मानिए, एटॉमी छोड़ दीजिए, लेकिन जो जो इस सेक्टर में अपना करियर बना रहा होगा ना बिजनेस के तौर पे, इस सिस्टम को जो सर का सेंटर चलता है कंप्यूटर वाला, वो सब इतने खुश हो जाएंगे कि सामने से अमिताभ हट गया, अब किसी और को नंबर 1 बनने का चांस मिलेगा। ये होता है स्विचिंग। ये भी रिस्क नहीं कि अगला पिन कब अचीव करेंगे हम लोग। स्विच करने का हिम्मत बहुत कम लोग है, मुझे नहीं है अभी। अच्छा वैसे तो गवर्नमेंट नौकरी तो छोड़ेंगे नहीं वैसे भी, लेकिन फिर भी हम होते तो शायद नहीं करते। लेकिन कहते हैं ना कि सच में आप सिर्फ ये ढूंढिए कि आप एटॉमिक कर क्यों रहे हैं। सुबह 7 बजे कुछ लोग का मैसेज आता है कि 6 बजे से ही लोग परेशान हो जाते हैं कि 7 कब बजेगा। क्यों? कुछ अंदर चल रहा है, ढूंढ नहीं पा रहे हैं। शर्मा सर बोले कि गूगल तो कभी कभी आपको रास्ता भटका भी देता है, वास्तव में भटका देता है। आप जब भी अपने आप को ढूंढने के लिए जाएंगे तो गूगल पे नहीं ढूंढ पाएंगे। सब कुछ मिल जाएगा गूगल पे, लेकिन आपको अपने आप को खुद ही ढूंढना होगा कि आ तो गए हैं कहीं से, जाना कहाँ है हमको। मेरा वाई बहुत क्लियर है, 3 वाई मेरा एकदम क्लियर है, जिसको लेके हम एटॉमिक के लिए पागल हो गए। पहला वाई कि मेरा बेटा जॉब कहाँ करेगा। नौकरी आज मिलना मुश्किल है, जनसंख्या रुक नहीं रहा है, टेक्नोलॉजी आता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है। एक रोड बनता था तो 150 मजदूर हुआ करते थे, आज इतना मशीन बन गया है कि मात्र 4 लोग पूरा रोड बना लेते हैं। कहाँ गए 144 लोग? तो जितना टेक्नोलॉजी आएगा बेरोजगारी होता जाएगा। मेरा बेटा 12 साल का है, 10 साल के बाद कहाँ जाएगा वो, कौन सा बिजनेस करेगा? हर मोहल्ले में 4 राशन का दुकान खुल चुका है। तो मेरा वाई क्लियर है। हम इसीलिए आने वाले समय में, अभी नहीं लेकिन एक अच्छा समय आ गया तो हम भी स्विच कर जाएंगे और 24 आवर मेरा एटॉमिक के लिए ही होगा। वैसे भी अभी मेरा जो भी 1 सेकंड बचता है, यकीन मानिए एटॉमिक के अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। इवन एक दोस्त के पापा के मरने में गए थे हम लोग, राम राम सत्य बोल के पहुंच गए, और उस घाट पे मेरे दोस्त के चचेरा भाई को तैयार करके लेकर चले आए एटॉमिक के लिए।
तो हमको बाद में शाम को फोन किया कि साले तुम वहां बैठ के कोने में उससे क्या बात कर रहे थे, हमने एटॉमिक के बारे में कहा, तुम मेरे पापा के मरनी में गए थे, तो तुम ये सब। हमने करते क्या वहां पे, क्या करते हम, आग लगी गया था, जल ही रहे थे, करना क्या था। उसकी मम्मी जिंदा तो मजाक किए कि तुम्हें मम्मी में 2 लोग और एटॉमिक बना के ले आएंगे। मेरा हर सेकंड उसी के लिए है, क्योंकि मेरा बेटा को जॉब चाहिए, इनकम चाहिए। दूसरा, वो जब लैपटॉप का सुना कि डायमंड बनने पे एक लैपटॉप या टैब मिलता है, तो हम बोले कि बाबू यहां तक पहुंचते पहुंचते तो कितना तुम लैपटॉप ले सकते हो। बोला कि नहीं पापा, वो गिफ्ट वाला सबसे अमूल्य होता है, मतलब महंगा होता है, वो गिफ्ट वाला ही चाहिए हमको। हम उससे बोले कि हम 1 लाख 1.5 लाख का तुम एप्पल का कहो ले लेते हैं हम लोग। बोला कि नहीं, हमको वही चाहिए, वो गिफ्ट है, गिफ्ट अमूल्य होता है। और तीसरा, मेरा और मेरी वाइफ का बहुत बड़ा सपना है कि हम लोग एक वृद्धाश्रम खोलें, और बिना किसी सपोर्ट के, कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इस सेक्टर में हम लोग दोनों, और ऐसा वृद्धाश्रम कि जो भी कपल, पति पत्नी बुजुर्ग परेशान होंगे तो उनके मुंह से बस एक ही चीज आना चाहिए कि हमको सुशील के यहाँ पहुंचा दो। और इतना तरीके का बहुत कुछ प्लान किए हुए हैं। मेरे कई फिजियोथेरेपिस्ट, कई डॉक्टर सब तैयार है कि सुशील जिस दिन खुला फ्री ऑफ। एक मेरा दोस्त तो यहाँ तक बोल चुका है कि मेरा 2 बेड तुम्हारे यहाँ रहेगा हॉस्पिटल का। तो ये 3 चीज हम अपने आप को बना चुके हैं, और बस ये, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। क्लियर है, सब चीज के लिए पैसा चाहिए। अक्सर सुनते होंगे, एक हम तो रायचंद कहते हैं उन लोगों को, कि सब कुछ पैसे है क्या। भाई एक लाइन और है उसके आगे कि सब कुछ पैसा नहीं है, लेकिन पैसा से ही सब कुछ है, उसी के लिए हम लोग हैं। तो ये वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आप कर क्यों रहे, चाहते क्या हैं भविष्य से। और स्विच, ये बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो लाइफ घुटता जाएगा, कॉम्प्रोमाइज कभी लाइफ से नहीं हटेगा, कभी नहीं। 20 तारीख के बाद से अकाउंट से पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है। क्यों? 10 घंटा तो बेच रहे हैं हम लोग अपने ऑफिस को, इनकम तो ले रहे हैं हम लोग। तो जब 10 घंटा बेच के पूरा खर्चा के बाद भी 20 तारीख के बाद से मेरे बैंक में अकाउंट में पैसा बचता ही नहीं है, तो कुछ ऐसा करें ना कि रोज सैलरी है, रोज इनकम है, और रोज क्या 200 साल तक की बात होती है यहाँ पे। तो ये बहुत जरूरी है, स्विच करना है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। कैसे करना है, कब करना है, उसकी तैयारी सब लोग शुरू कर दीजिए। और सर 2 चीज आज के सेशन पे, और आप जो कोर्स स्टार्ट करें उस पर हम सर पर्सनली बात कर लेंगे एक बार। थैंक यू सर। थैंक यू सर।